दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। बहुत सारे लोग पेपर प्लेट का बिजनेस मैनुअल मशीन से लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं और मैनुअल मशीन में बताया जाता है उन्हें 7,000 का मशीन, 10,000 का मशीन, 15,000 का मशीन, 20,000 का मशीन, 25,000 का मशीन और 30,000 का मशीन। तो आखिर अलग अलग जगहों पे ये मशीन के प्राइस का क्या सच्चाई है और मैनुअल मशीन को स्टार्टअप करने के लिए हमें कुल कितना पूंजी लगेगा, 1 किलो में कितना पीस निकलेगा, मैनुअल मशीन लगा के हम कितना कमा लेंगे, मैनुअल मशीन को हम कहाँ से ख़रीदेंगे, उसमें कौन मटेरियल लगेगा, इस तरीक़ों का अनेकों सवाल होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको हैंड प्रेस मशीन में लागत जो लगेगी उसका सच बताने वाला हूँ, यानी कि हैंड प्रेस स्टार्ट करने की जो है सच्चाई वो मैं बताने वाला हूँ, जिसका पॉइंट कुछ इस प्रकार के हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हैंड प्रेस मशीन क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मशीनों का प्रकार। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हैंड प्रेस मशीन जो है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि हैंड प्रेस मशीन जो है उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है और कौन सा रॉ मटेरियल हम खरीदे जो हम हैंड प्रेस में बना के और मार्केट में बेच सके। इस चीज़ की जानकारी मैं तीसरे पॉइंट पे दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वह है जगह और बिजली, यानी हैंड प्रेस मशीन के लिए कितना जगह चाहिए और कितना बिजली चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मैं चौथे पॉइंट पे दूंगा। इन्वेस्टमेंट, यानी हैंड प्रेस मशीन जो है वो 10,000 से लेके 30,000 रुपये के रेंज में आता है। तो कौन सा मशीन ख़रीदने पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, डाई खरीदना है, मशीन खरीदना है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, उसको घर पर शिफ्ट करना है, तो इन सभी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो टोटल कितना लगेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं पाँचवें पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इस चीज़ की जो है सभी लोगों को जो है दिक्कत होता है कि भाई हम पैसा तो लगाएंगे, मशीन तो लगाएंगे, लेकिन कमाएंगे कितना, प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करें, किस मटेरियल को ख़रीद के हम बनाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो नया बिजनेस में इस सब चीज़ का जानकारी लोगों को कोई नहीं देता। सो मैं पॉइंट दर पॉइंट पूरा जानकारी दूंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हैंड प्रेस मशीन क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि हैंड प्रेस मशीन क्या है। तो देखिए, हैंड प्रेस मशीन पेपर प्लेट बनाने की एक मैनुअल मशीन है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के रिंकल प्लेट का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैनुअल मशीन कहने का मतलब हुआ कि हैंड प्रेस मशीन में जो है एक बार में 10 से 15 पीस सर्कल, जो गोल कटा हुआ सर्कल रॉ मटेरियल आता है, उसको जो है गिन के हम लोग रख देते हैं और हाथ से नचा करके इसे चलाते हैं। इसीलिए हम लोग इसे मैनुअल मशीन कहते हैं और इसमें सामान्यतः रिंकल प्लेट का निर्माण ज़्यादा किया जाता है। रिंकल प्लेट क्या है तो ये भी समझ लीजिए। रिंकल प्लेट इस प्रकार का डिज़ाइन का प्लेट है जो कि गांव देहात में सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है और ये अलग अलग साइज़ में आता है, यानी ये 6 इंच से लेके और 13 इंच तक आता है। जैसे 6 इंच का दोना आता है रिंकल डिज़ाइन में, इसका प्लेट आता है, उसके बाद नाश्ता प्लेट आता है, उसके बाद छोटा थाली आता है, उसके बाद बड़ा थाली आता है। सबका जो है मार्केट में अलग अलग यूज है। बड़ा थाली का उपयोग क्या किया जाता है कि भोजन में किया जाता है, उससे छोटा प्लेट का उपयोग मोमोज और चटनी में किया जाता है, उससे छोटा प्लेट का उपयोग चाउमीन खाने में किया जाता है। यानी हर एक जगह पर अपने अपने अनुसार से लोग इसे यूज करते हैं, जो कि मैनुअल मशीन में बनाते हैं। और मैनुअल मशीन कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऊपर में एक बड़ा सा चक्री लगा हुआ रहता है और उसमें हैंडल लगा हुआ रहता है और इसमें डाई बदलने का जो है सिस्टम रहता है, यानी कि डाई बदल के आप बड़ा वाला भी डाई फिट कर सकते हैं, छोटा वाला भी डाई फिट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मशीनों का प्रकार, कि कितने प्रकार की मशीन आती है। तो देखिए, सबसे पहले मशीनों का प्रकार मैं बताऊं तो इसमें मशीन जो आता है वो आता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर और 6 नंबर। अब ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कहने का क्या मतलब है, इसके बारे में समझिए। देखिए 2 नंबर के मतलब हुआ कि सबसे छोटी मशीन, उसके बाद 3 नंबर मशीन उससे बड़ा, 4 नंबर 3 नंबर की अपेक्षा उससे बड़ा, 5 नंबर 4 नंबर की अपेक्षा बड़ा और 6 नंबर 5 नंबर की अपेक्षा बड़ा। अब देखिए 2 नंबर में आप के क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर में आप 4 इंच, 6 इंच और 7 इंच यानी मात्र 3 टाइप का ही डाई लगा सकते हैं। यानी 2 नंबर का मशीन सबसे छोटा है तो भाई उसमें बड़ा डाई कैसे फिट होगा, नहीं फिट होगा। तो वही है 2 नंबर के मशीन में आप 4 इंच, 6 इंच और 7 इंच तक का ही डाई यूज कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर के हैंड प्रेस मशीन में आप 3 और 4 नंबर के हैंड प्रेस मशीन में आप 4 से लेके 9 इंच तक, जैसे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच, इतना 9 इंच तक अगर आपको बनाना है तब आप 3 से 4 नंबर मशीन लीजिए। वही 5 नंबर मशीन जो है वो 4 से लेके 10 इंच तक बनाएगा, यानी 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच। यानी आपको अगर 10 इंच तक ही प्रोडक्ट को बनाना है तब आपका 5 नंबर मशीन से जो है काम हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर मशीन जो आता है वो उसमें आप 4 से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अभी अधिकतर जो लोग होते हैं वो 6 नंबर मशीन को ही ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि 6 नंबर मशीन का ही आवश्यकता उन्हें पड़ती है, क्योंकि इस मशीन में जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा डाई फिट हो जाता है। अब प्राइस डिफरेंस जो है नंबर पे ही, जैसा मैं बताया हूँ ना कि 8,000 का भी मशीन है, 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, 25,000 का भी है और 30,000 का भी है। तो भाई प्राइस डिफरेंस क्यों है, तो देखिए प्राइस डिफरेंस होने का यही कारण है कि क्या कारण है कि प्राइस डिफरेंस इसके साइज़ पे निर्भर करता है। जैसे अब मान लीजिए 2 नंबर मशीन है, उसमें 7 इंच तक ही डाई लगेगा तो उसका प्राइस ज़्यादा थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि वो छोटा मशीन है, उस कम लागत से वो बना है तो कम में आपको मिल जाएगा। 6 नंबर जो है वो बड़ा मशीन है तो उसमें ज़्यादा प्राइस आपको देना होगा। तो प्राइस डिफरेंस होने का यही कारण है। तो कोई लोग अगर आपको कोई मशीन वाला बोल रहा है कि आइए ना हम 10,000 में हैंड प्रेस दे देंगे, 15,000 में दे देंगे, तो फिर वो छोटा मशीन हो गया, फिर उसमें बड़ा डाई कभी भी फिट नहीं होगा। तो पूरा सच्चाई मैं बता दिया हूँ एकदम तोड़ करके कि कौन सा मशीन आपके लिए सही रहेगा। तो आपका 6 नंबर मशीन आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक हर प्रोडक्ट को आसानी रूप से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो मशीनों, हैंड प्रेस मशीन क्या है और मशीनों का प्रकार, ये दोनों पॉइंट को आप समझ लिए। तीसरा हमारा आता है रॉ मटेरियल। देखिए मैनुअल मशीन के लिए जो रॉ मटेरियल आती है वो रॉ मटेरियल सर्कल के रूप में आती है। सर्कल कहने का मतलब गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल, जिसका साइज़ सामान्यतः 6 इंच से लेके 13 इंच तक आता है। अब देखिए सर्कल मटेरियल के बारे में समझिए। सर्कल हम उसे कहते हैं जो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल आप लोग इस टाइप का देखते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। अब सर्कल रॉ मटेरियल ही जो है हैंड प्रेस मशीन में लगेगा, रोल नहीं लगेगा। कोई अगर बोलता है कि रोल लगेगा तो भाई रोल इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मोटर रहता ही नहीं है, हाथ से लोग इसको चलाते हैं, घुमाते हैं, तो ये रोल खींचेगा कैसे। सो हैंड प्रेस मशीन में कोई आदमी अगर बोले कि इसमें रोल लग जाएगा तो रोल लगने की सच्चाई नहीं है। इसमें केवल सर्कल ही लगेगा, जो कि अलग अलग डाई के लिए, जैसे 6 इंच के लिए 6 इंच का गोल कटा हुआ सर्कल, 7 इंच के लिए 7 इंच का गोल कटा हुआ सर्कल, और बड़ा डाई के लिए यानी 12-13 के डाई के लिए 12-13 का गोल कटा हुआ सर्कल आएगा। अब सर्कल में देखिए कलर और थिकनेस आएगा। थिकनेस का मतलब GSM, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। GSM के मतलब समझिए थिकनेस, मतलब आपको कितना मोटा पेपर बनाना है उस अनुसार से पेपर लीजिए। इसमें GSM क्या आता है, GSM आता है 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM और 140 GSM। 75 GSM जो पेपर है वो सबसे पतला पेपर है। उससे मोटा आपका 80 हो गया, उससे भी मोटा 100 हो गया और उससे भी मोटा 120 हो गया। अब जितना मोटा आप पेपर खरीदिएगा उतना पीस कम निकलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप वही सर्कल परचेज कीजिए, वही रॉ मटेरियल परचेज कीजिए जितना पतला आपके मार्केट में चल रहा है। नहीं तो फेल होने का कारण ये भी बनता है कि लोगों के मार्केट में चलता है 75 और 80 GSM और ख़रीद लेते हैं वो
120 और 140 GSM, जिसमें क्या होता है कि उनको घाटा होने लगता है। सो आपके जो मार्केट में जो चलता है वही रॉ मटेरियल को आप क्या कीजिए, परचेज कीजिए। तो रॉ मटेरियल के बारे में आप पूर्ण रूप से समझ गए। अगर आप GSM के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो चैनल के ऊपर डला हुआ है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और होम पेज पे विजिट करके वो GSM वाला वीडियोज आप देख लीजिए। आपको पूरा रूप से समझ में आएगा कि रॉ मटेरियल में GSM का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है जगह और बिजली। देखिए मैनुअल मशीन में जगह और बिजली की बात की जाए तो मैनुअल मशीन जो होती है वो काफ़ी छोटी मशीन है। सो इसके लिए कुछ खास जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन का साइज़ लगभग 2 बाई 2 फीट का होता है, ऊंचाई वही 3 फीट के करीब में होता है, उससे कम ही होता है। तो आसानी रूप से इसे कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि घर में अगर जगह है, रूम में जगह है तो रूम में रख लीजिए, बरामदे पर जगह है बरामदे पर रख लीजिए, छत पे जगह है तो छत पे फाउंडेशन करा के इसको रख लीजिए। कहीं भी मतलब 2 बाई 2 या 2 बाई 5 के जगह पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। कोई ख़ास जगह इसके लिए ज़रूरत नहीं है। घर के कोना में भी इसको आसानी से कहीं फिट कर दीजिएगा तो ये आराम से जो है चलते रहेगा। इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इस मशीन में किसी भी प्रकार का मोटर नहीं लगा हुआ रहता है, केवल 2 हीटर लगा हुआ रहता है जो लगभग दोनों हीटर मिला के 400 से 500 वाट का रहता है। जो 1 घंटे यूज करने पर कितना बिजली लगेगा इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए हैंड प्रेस मशीन बहुत लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बिजली भी नहीं लेते, ऐसे ही चलाते हैं और कोई इसमें मोटर ही नहीं रहता है, ना आवाज़ है ना कुछ है। लोग आराम से 2 घंटा 4 घंटा काम करके और अच्छा पैसा जो है छापते हैं। तो देखिए इस मशीन में अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो बिजली कॉस्ट कितना आ जाएगा, उस चीज़ को मैं जोड़ के इसमें बता देता हूँ। तो देखिए इस मशीन को यूनिट जोड़ूँ तो यूनिट इसमें 500 वाट का जो है वो हीटर लगा हुआ है मान के चलिए। तो 500 वाट गुने 1/1000 ये क्या हुआ, फार्मूला पे मैं इसको रख दिया हूँ तो हमारा आया 0.5 यूनिट। तो मात्र जो है ये 0.5 यूनिट 1 घंटा में लेगा, यानी कम लगभग अगर आप इस मशीन को 1 घंटा यूज कीजिएगा तो वही 4 से 5 रुपया का बिजली लगेगा, उससे ज़्यादा जो है बिजली इसमें नहीं लगने वाला है। तो बिजली के बारे में भी समझ गए कि कोई ख़ास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर हम जब इस बिज़नेस को स्टार्टिंग करेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट ख़रीदने में कुल कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करेगा कि आप मशीन कौन सा ले रहे हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ ना कि 2 नंबर मशीन आता है, 3 नंबर मशीन आता है, 4 नंबर मशीन आता है, 5 नंबर मशीन आता है, 6 नंबर मशीन आता है। तो इसमें से आपके लिए कौन मशीन सही है, सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो जब आप मशीन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि किन्हीं लोगों का डिमांड हुआ कि भाई हमें 7 इंच तक बनाना है, हमें छोटा ही मशीन चाहिए, तो वो तो 12-13 हज़ार वाला लेके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका कहना है कि हम 4 से लेके 13 इंच तक बनाएंगे उनके लिए 6 नंबर का मशीन सही होगा। तो 6 नंबर का मशीन का जो प्राइस होता है वो 28,000 से लेकर के 35,000 के रेंज में आता है। मैं 30,000 रुपये मान के चलता हूँ। उसके बाद डाई का अगर परचेज की बात की जाए तो 10,000 रुपये का मैं डाई मान के चलता हूँ, क्योंकि मशीन के साथ कुछ खास डाई मिलता नहीं है। तो मशीन और डाई को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 40,000। अब देखिए मशीन और डाई तो ख़रीद लिए, अब इसको आपको घर पर ले जाने के लिए जो है वो घर पे ले जाने के लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा और मटेरियल। तो 5,000 रुपया मैं ट्रांसपोर्ट और मटेरियल मिनिमम जोड़ के रख देता हूँ, यानी 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम आपको लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 45 के जगह 50 भी लगे, 55 लगे, लेकिन 45,000 के इन्वेस्टमेंट में आप हैंड प्रेस से जो है अपना पेपर प्लेट बिजनेस का पूर्ण रूप से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए कि कितना लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हम जो पेपर ख़रीद रहे हैं उस पेपर में
कितना जो है जीएसएम है और कितना पीस निकलेगा, तभी जो है हम प्रॉफिट उसका निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो 80 जीएसएम का पेपर मैं लेके चलता हूं और 12 इंच का जो है पेपर, तो 12 इंच का अगर 80 जीएसएम का अगर गोल कटा हुआ सर्कल लीजिएगा तो 1 किलो में लगभग 145 पीस के करीब में आता है। रोल वाला में कम आता है क्योंकि उसमें वेस्टेज निकल जाता है, लेकिन ये तो सर्कल है, गोल कटा हुआ है, इसमें कोई वेस्टेज नहीं निकलता है क्योंकि तो पहले ही से वेस्टेज छाँट के ही मिलता है। सो जो है 1 किलो में 145 पीस निकल रहा है। तो सबसे पहले हम 145 पीस का खर्च निकालेंगे कि 145 पीस प्रोडक्ट को जो है हमें बनाने में कितना खर्च लग रहा है। तो सबसे पहले अभी के हिसाब से अभी जो है ये चल रहा है जून और जुलाई में सामान्यतः जो है वो मटेरियल का प्राइस कुछ कम रहता है। सो अभी जो है सर्कल का 80 जीएसएम का रेट जो चल रहा है वो 63 रुपये पर केजी चल रहा है, लेकिन मैं 64 जोड़ रहा हूँ, 1 रुपया बढ़ा देता हूँ क्योंकि हो सकता है 1-2 रुपया बढ़ जाए या घट जाए, ये प्राइस फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद 7 से 8 मिनट में आप जो है 1 किलो प्रोडक्ट को आप हैंड प्रेस से बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई 145 पीस हम 7-8 मिनट में कैसे बना लेंगे? जी आप बना लीजिएगा, क्योंकि एक बार में 15 से 20 पीस रखाता है डाई में, और मात्र 10 सेकेंड में जो है हीट होने के बाद वो निकल जाता है रिंकल प्लेट बन के। तो 7 से 8 मिनट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना लगेगा? वो लगेगा 1 रुपया का। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट, यानी भाई हमको 145 पीस को जो है पैकिंग भी तो करना है, तो पैकेजिंग कॉस्ट मैं 2 रुपया मान लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट 2 रुपया। अब आपका सवाल होगा ये ट्रांसपोर्ट क्या है? तो देखिए फर्स्ट टाइम तो आप जो है रॉ मटेरियल आप मशीन के साथ ले आइएगा, लेकिन सेकेंड टाइम से आप मंगवाते हैं किसी भी माध्यम से तो वो आपको 2 रुपया या 3 रुपया लग सकता है। तो मैं 2 रुपया बता दिया हूँ क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज जो मशीन देती है तो उसका रॉ मटेरियल वो नियर बाई ही उपलब्ध करा देती है, जिससे 1 या 2 रुपया से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज कस्टमर को नहीं लगता है। तो ट्रांसपोर्ट आपका 2 रुपया लग जाएगा। तो टोटल खर्च अगर हम जोड़ रहे हैं तो 145 पीस बनाने में हमको 69 रुपया का जो है क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो अब 145 पीस हम बेचेंगे कितना में? तो देखिए हमारा 145 पीस आ रहा है, तो हर एक एरिया में अलग अलग पैकेजिंग जो है चलता है। सो मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से फार्मूला पे आप रख के आप निकाल लीजिएगा। अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे, जैसे बहुत एरिया में हाजीपुर साइड हो या फिर मोतिहारी ये सब साइड जो है 25 पीस का पैकिंग चलता है, रहता तो ऐसे है 22-23 पीस ही, लेकिन लोग उसको 25 बोलते हैं। तो 145 को अगर हम 25 का पैकिंग बनाएंगे यानी भाग देंगे तो हमारा आएगा 5.8 यानी 6 पैकेट के करीब में। अब इसे सेल की बात की जाए तो देखिए हर एक जगह का अलग अलग सेल है, कहीं 20 रुपये है, कहीं 18 रुपये है, कहीं 22 रुपये है। मैं 20 रुपये लेकर के चलता हूँ कि इसे मैं अगर सेल करूँगा तो उस हिसाब से हमारा जो सेल होगा वो 116 रुपया का होगा। अब 116 रुपया का सेल हो रहा है तो इसमें हमारा खर्चा कितना लगा है, यानी कि खर्चा लगा है रॉ मटेरियल ख़रीदने में लगा है, 7 मिनट मशीन जो चलेगा उसका हीटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगा है, पैकेजिंग कॉस्ट लगा है, ट्रांसपोर्ट लगा है, टोटल कॉस्ट जो लगा है वो 69 रुपया लगा है। तो क्या करेंगे हम 116 रुपया में से 69 रुपया को निकाल देंगे तो हमें बचेगा 47 रुपया। अब देखिए 47 रुपया अगर हमें पर केजी बच रहा है, उस हिसाब से अगर लोगों का सवाल होगा कि भाई नहीं 20 रुपये नहीं बिकेगा, तो हम 17 रुपये मान के चलते हैं। अगर 17 रुपये हम सेल करते हैं 25 पीस का पैकिंग वाला तो बिकता हमारा कितना का है तो अगर 98 रुपया 6 पैसा का सेल हो रहा है, इसमें से खर्च हमारा है 69 रुपया यानी 69, इसको हम काट दे रहे हैं तो 29 रुपया का बचत हमें हो रहा है, यानी 29.5 का, यानी लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब कॉस्ट काट के हमें जो है 29 रुपया का। अगर एक दिन में मतलब हम 20 किलो प्रोडक्ट यानी घंटा से 2 घंटा पार्ट टाइम में अगर मैनुअल मशीन से हम काम करेंगे तो हमें जो है 20 किलो अगर हम प्रोडक्ट को जो है अगर सेल करते हैं तो हमारा 592 रुपया यानी 600 के करीब में प्रॉफिट होता है सब कुछ काट के। अगर महीने का हम जोड़ रहे हैं तो
760 रुपया। तो आप बताइए, अगर एक मैनुअल मशीन को सही ढंग से किया जाए, सही रॉ मटेरियल, सही मशीन, सही डाई और सब कुछ सीख कर और थोड़ा उसमें अपना दिमाग लगा के, जैसे 25 का पैकिंग चल रहा है तो 24 ही रख के और एक बढ़िया सा पैकेट बना के हम मार्केट करेंगे तो महीने का 17,000 रुपये तक कमाया जा सकता है। तो अगर सही रूप से करिएगा तो 17,000 कमाइएगा, नहीं तो आप 17 रुपया भी नहीं कमा सकते। तो इसी कारण से बहुत लोगों का एक मशीन से 20 मशीन हो जाता है और बहुत लोगों का एक मशीन भी जो है भारी पड़ जाता है। सो जो है मैनुअल मशीन को जो है स्टार्ट करने का आज मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ। और अगर आप मैनुअल मशीन लेना चाहते हैं और इसके मशीनों और रॉ मटेरियल की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको मशीन रॉ मटेरियल दोनों प्रोवाइड हो जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ ट्रेनिंग और मशीन जो है मिल जाएगा। सो कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर वीडियो स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप नंबर लेके बात कर सकते हैं और वहाँ विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हैंड प्रेस यानी मैनुअल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को स्टार्ट करने का पूरा तरीका बताया हूँ, प्रॉफिट मार्जिन को समझाया हूँ, मशीनों की सच्चाई बताया हूँ और ख़रीदने की प्रक्रिया बताया हूँ। सो आप विजिट कर लीजिए एक बार कृष्णा इंटरप्राइजेज में और इस तरीके के जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।